पड़ी थी क्रोधावंती बाई। तब अमराव सिंह ने देखा कि शत्रु चढ़ता हुआ चला आ रहा है और अब लोका उमराव सिंह ने प्रबल शत्रु चढ़ आया, छापा मार युद्ध हित खासा दल बाहर पठवाया। अकस्मात हमला कर रिपुदल में तहलका मचाया, किंतु मंडला दुर्ग न अब की दुश्मन से बच पाया। तब घुस कर दुर्ग मंडला में, घुस कर दुर्ग मंडला में कब्जा लिया जमाई, गोरों ने कब्जा लिया जमाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोधावंती बाई, रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोधावंती बाई। सेनापति उमराव सिंह जब बचा दुर्ग ना पाए, बचे सैनिकों को लेकर वे चले रामगढ़ आए, बचे सैनिकों को लेकर वे चले रामगढ़ आए। तब उमराव सिंह रामगढ़ आते हैं और कर प्रणाम रानी को कुछ पल खड़े रहे शर्माए, सकुच अवंती बाई को सब समाचार बतलाए। कहा मंडला में ऐसा ऐसा बीता है और अंग्रेजों ने वहां पर कब्जा कर लिया है। और आगे कहते हैं कि कहा रामगढ़ और शत्रु ने सेना दई बढ़ाई, रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोधावंती बाई। तब रानी ने इतना सुना कि रामगढ़ की ओर शत्रु बढ़ रहा है और उमराव सिंह कहते हैं कि रानी साहब अपने इन पुत्रों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। तब समाचार सुन पुत्रों को तब मन खेड़ी पठवाया, सेना शीघ्र सजा रानी ने घोषित युद्ध कराया। फिर कुछ को छोड़ शेष दल उसने अपने संग सजाया, और पहाड़ी के पीछे जा मोर्चा लगाया। छापा मार युद्ध करना है, कहा कि सभी सैनिकों ध्यान से सुनो। छापा मार युद्ध करना है, सबको दिया बताई, हाँ हाँ सबको दिया बताई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोधावंती बाई, रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोधावंती बाई, रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोधावंती बाई। उधर अवंती बाई छापा मार युद्ध की रणनीति को
सभी को बताती है। और उधर अंग्रेजों का दल ज्यों ही निकट रामगढ़ आया, कहर अवंती ने पीछे से आ उन पर बरसाया। जैसे ही अंग्रेजों का दल रामगढ़ के निकट आता है, त्यों ही अवंती बाई की सेना उन पर कहर बनकर टूट पड़ती है और उनकी मुक्ति वाहिनी ने आकर घमासान मचाया। जब तक संभले शत्रु सैकड़ों को सुरलोक पठाया। उनकी मुक्ति वाहिनी ने आकर घमासान मचाया। जब तक संभले शत्रु सैकड़ों को सुरलोक पठाया। उधर वाहिनी ने आकर के घमासान युद्ध मचाया और सैकड़ों शत्रुओं को सुरलोक पहुंचाया। तब भारी मार काट कर फोरन, भारी मार काट कर फोरन छिपी विपिन में जाई। हाँ, छिपी विपिन में जाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। इस हमले में अंग्रेजों को बहुत हानि होती है और अंग्रेजों को हानि पहुंचाते हुए रानी आगे बढ़ती है और कहना है, इस हमले में अंग्रेजों को हुई हानि अति भारी और बहुत बड़ी सेना थी उनकी, अता न हिम्मत हारी। तब क्रोधित होकर करी दुर्ग पर भीषण गोलाबारी। दुर्ग ध्वस्त कर ब्रिटिश फौज फौरन मुड़ गई पछारी। अंग्रेजों ने भीषण गोलाबारी करके रामगढ़ दुर्ग को ध्वस्त कर दिया और वह रानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है अंग्रेजी सेना। तब रानी को खोजने हेतु जंगल की ओर से धाई। हाँ, जंगल की ओर से धाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। उधर जंगलों में महारानी अवंती बाई बड़ी कुशलता के साथ छिपती है और छापामार युद्ध करती है। रानी को ढूंढते हुए जंगल की ओर अंग्रेजी सेना पहुंचती है, किंतु पहाड़ी जंगल में जा छिपी अवंती बाई। ब्रिटिश फौज पूरे दिन भटकी उन्हें ढूंढ ना पाई। तब स्थिति से अनभिज्ञ ब्रिटिश दल की जब पेश ना आई, वह भीषण जंगल में ब्रिटिश दल
नहीं ढूंढ पा रहा है। तब ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और वहीं रात विश्राम हेत निज तंबू दिए लगाई। किंतु रात्रि में रानी ने, किंतु रात्रि में रानी ने भारी क्षति पहुँचाई, आकर के भारी क्षति पहुँचाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रानी ने रात्रि में ही आकर के उन तंबुओं में ठहरे अंग्रेजों को भारी क्षति पहुंचाई। और आगे यह युद्ध लगभग 13 दिन तक जंगल में चलता रहा। छापा मार युद्ध रानी ने कर करके तहलका मचा दिया और हजारों सैनिकों को स्वर्गलोक पहुंचा दिया। इसी तरह 17 रोज जंगल में समय बिताया। छापा मार युद्ध रानी ने तहलका मचाया। लेकर 7 हजारों सैनिक बाडिंगटन है आया। किंतु अवंती ने उनको कुछ सोपुर ला पहुंचाया, सुरपुर पहुंचा दिया हजारों को। और तब अंग्रेज मदद हेतु रीवा नरेश की, मदद हेतु रीवा नरेश की, तब सेना बुलवाई। हाँ हाँ तब सेना बुलवाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रुद्ध अवंती बाई। मदद हेतु रीवा नरेश की, तब सेना बुलवाई। हाँ हाँ तब सेना बुलवाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रुद्ध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रुद्ध अवंती बाई। चंद रोज रीवा नरेश की यदि सेना ना आती, तो अंग्रेजी फौज शीघ्र मोर्चा छोड़ भग जाती। तो अंग्रेजी फौज शीघ्र ही मोर्चा छोड़ भग जाती। किंतु काल के आगे है कब पेश किसी की जाती। होनहार हो कर रहती है कभी न वह टल पाती। तब होनहार होकर के ही रहती है, कोई कुछ भी कर ले लेकिन होनहार होकर के ही रहती है। उधर 2 फौजों के बीच घिर गई। 2 फौजों के बीच घिर गई, फिर भी ना घबराई। हाँ हाँ फिर भी ना घबराई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। पीछे फौज फिरंगी आगे
दल आया। दोनों दल के बीच अवंती ने मोर्चा लगाया। निकट मोर्चा के दुश्मन को कटक जिस घड़ी आया। रानी की बंदूकें रुपका करने लगी सफाया। क्षण में मार सैकड़ों सैनिक भूपर दिए गिराई। रानी ने भूपर दिए गिराई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। उधर चहुं तरफ से रानी पर भी प्रहार थे जारी। बचे चंद सैनिक तो भी वह तनक न हिम्मत हारी। तभी अचानक लगी बाह में गोली एक करारी। छूट गई बंदूक तुरंत अपनी तलवार निकाली। कूंद अस से बीच गोल में करने लगी लड़ाई। हाँ करने लगी लड़ाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रानी की तलवार शत्रु पर चली कहर बरसाती। और काई सी फट जाए समर में जिधर अवंती जाती। काई सी फट जाए समर में जिधर अवंती जाती। रानी कारण कौशल लख ए दंग फिरंगी सारे। पर रीवा सैनिक थे गल रहे ग्लानी के वह मारे। निज को कृत्य पर मन ही मन में। निज को कृत्य पर मन ही मन में। वे सभी रहे शरमाई। हाँ वे सभी रहे शरमाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। बढ़ता देख दबाव शत्रु का रानी हृदय बेचारा। अगर शत्रु ने कैद कर तो हो अपमान हमारा। अगर शत्रु ने कैद कर लिया हो अपमान हमारा। अतः आत्म बलिदान हेत तलवार पेट में मारी। मूर्छित होकर गिरी भूमि पर अपना होश बिसारी। मूर्छित होकर गिरी भूमि पर अपना होश बिचारी। अपना होश बिसारी। सैनिक अंग्रेजी तुरंत उस ओर बढ़े हरसाई। हाँ उस ओर बढ़े हरसाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। तभी झपट उमराव सिंह ने उनको दूर भगाया। और खबर
हाथ लगाया। रानी माँ के इस प्रण से अवगत उन्हें करवाया। मरने पर भी पड़े न मुझ पर अंग्रेजों की छाया। करुण दृश्य लख बाडिंगटन की भी आंखें भर आईं। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रुद्ध अवंती बाई। तुरंत युद्ध बंद करने का उसने बिगुल बजाया। घायल रानी को संभाल कर डोली में रखवाया और हिंदुस्तानी सिपाहियों से डोली को उठवाया और कैंप में अपने उनको आदर सहित वहाँ पर पठाया। बचे खुचे सैनिक रानी के बंदी लिए बनाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रुद्ध अवंती बाई। थोड़ी देर बाद रानी ने अपनी आंखें खोली। दुखित मुद्रा में बाडिंगटन को लख कर यूं बोली। वो लख कर यूं बोली। कहा विगत युद्ध में प्राण दान दे मैंने तुमको छोड़ा। किंतु आक्रमण करके तुमने क्यों अपना प्रण तोड़ा। बन कृतघ्न धूर्ता खूब। हाँ बन कृतघ्न धूर्ता खूब तुमने अपनी दिखलाई। हाँ तुमने अपनी दिखलाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रुद्ध अवंती बाई। रानी की सुन बात कैप्टन बाडिंगटन शर्माया। रहा मौन बन कर बैठा कुछ उत्तर ना दे पाया। लखा अवंती बाई को है तनक होश हो आया। लेफ्टिनेंट कोक बरनियों रानी से बतराया। बड़े विनम्र भाव से उसने ऐसी गिरा सुनाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रुद्ध अवंती बाई। अगर साथियों को अपने दे मुझको आप बताई। आपसे मिल कर के किस किसने क्रांति की आग जलाई। तो मैं आपके बेटों को फिर सौंप रामगढ़ दूंगा और युद्ध बंदी सैनिक सब छोड़ इसी क्षण दूंगा। किंतु अवंती बाई ने यूं अपनी बात बताई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रुद्ध अवंती बाई। तब छोड़ इन्हें दे अभी आप ये है निर्दोष बेचारे। मेरे ही उकसाने पर ये संग हो गए सारे। पुड़ियाँ बाँट क्रांति हित ही मैंने इनको उकसाया। मेरा ही है दोष सभी को मैं
प्रेरणा स्रोत मैंने ही क्रांति की आग जलाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। रानी के उपकार याद बाडिंगटन को हो आए। कहा आखिरी इच्छा अपनी रानी जी बतलाएं। मुझ पर है यह शान आपका उसे नहीं भूलूंगा। अंत में इच्छा पूरी कर मैं उसका बदला दूंगा। रानी ने मरते मरते अंत में इच्छा बतलाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। तब मेरी अंतिम इच्छा को तुम पूर्ण न कर पाओगे। भारत को आजादी दे तुम चले नहीं जाओगे। पर मेरा भारत, पर मेरा बलिदान सर्वदा व्यर्थ नहीं जाएगा। और देश प्रेमियों के अंतस में क्रांति आग जलेगा। एक रोज मेरी संतानें देंगी तुम्हें भगाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। अभी अचानक तन से, हाँ तभी अचानक तन में उनके दर्द बहुत बढ़ आया। विदा आखिरी ले रानी ने सबको शीश झुकाया। जय भारत माँ की बोली फिर विषय वेदना से कर। हुई ब्रह्म में लीन अवंती जयलोदेश्वर कहकर। हुई ब्रह्म में लीन अवंती जयलोदेश्वर कहकर। स्वतंत्रता का पाठ देश पर मर गई। स्वतंत्रता का पाठ देश पर मर कर गई पढ़ाई। हाँ हाँ मर कर गई पढ़ाई। रणचंडी बन निकल पड़ी थी क्रोध अवंती बाई। 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 बोलिए महारानी अवंती बाई की जय। इस भावपूर्ण गीत के लेखक श्री प्रभुदयाल वर्मा जी के द्वारा यह ओतप्रोत रचना उन्होंने महारानी के पूरे चरित्र चित्रण पर लिखी है। उन्हें सादर प्रणाम है और महारानी अवंती बाई के चरणों में पुनः प्रणाम। आशा है यह चरित्र सभी को प्रेरणा देगा और धैर्य देगा, साहस देगा, उनके यश को
बढ़ाने के लिए मैंने एक दृढ़ता की है और महारानी के चरणों में ये श्री प्रभुदास साहब वर्मा जी की पंक्तियों को मैंने पढ़ा। मुझे महारानी के उस साहसपूर्ण गौरवशाली इतिहास को पढ़ने में बहुत ही ऊर्जा मिली और साहस मिला। तो मुझे लगा कैसे भी हो इस कविता को स्वर में पढ़ा जाए, तो मैंने प्रयास किया है और आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। पुनः आपके आशीर्वाद की कामना और सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अवंती बाई, जय लोधेश्वर।